हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बिजनेस मॉडल, ऐसे ऐसे जो भारतीय जो पूरे दुनिया में भारत का नाम झंडा बुलंद करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो कुछ देसी कंपनी है, अगर उसका ब्रांड स्थापित हो गया तो उसको विदेशी कंपनी मुंह मांगे दाम पर ख़रीद लेती है। फिर चाहे उसका वो क्वालिटी बचे कि नहीं बचे। आप याद कीजिए कि थम्स अप सब कभी भारतीय ब्रांड हुआ करता था, अब उस पर लिखा हुआ होता है ब्रांड ऑफ कोका कोला, ए ब्रांड बाय कोका कोला। तो अगर कोई नामी गिरामी कंपनी है तो उसको ये जो विदेशी कंपनी है, बहुत बड़ी पूंजी वाली जो कंपनी है, उसको ख़रीद लेती है, फिर उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि 1937 में बीकानेर में एक कंपनी शुरू हुई थी। कंपनी की शुरुआत की थी गंगा किशन अग्रवाल ने। तो उनके द्वारा जो स्थापित कंपनी है, आज 80 देश में, या समझ लीजिए 80 से ज़्यादा देश में वो उसका बिजनेस चल रहा है, वो कंपनी काम कर रही है। और उनके द्वारा जो मतलब गंगा किशन अग्रवाल के द्वारा जो कंपनी स्थापित हुई, कह सकते हैं कि उनके द्वारा 4 कंपनी स्थापित हुई। और चारों कंपनी का जो टोटल बिजनेस को हम जोड़ दें तो आज 24,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस वो कर रहा है। मतलब ये 3 कंपनियां जो हैं वही 8-8 हज़ार करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है। एक का बिजनेस कम है, लेकिन अगर सब मिला दें टोटल तो 24,000 करोड़ के पार हो जाएगा। और जितना विदेशी ब्रांड है सबको अपने देश में भी और विदेश में भी वो टक्कर देने का मतलब क्षमता रखती है ये कंपनी। आप याद कीजिए, लखू भाई पाठक गुजरात के रहने वाले थे, इंग्लैंड गए, 5वीं पढ़े हुए, और वहाँ पर जो नारियल की चटनी और समोसा बेच करके वो करोड़पति हुई। तो आज ये कहानी और बिजनेस मॉडल मैं इसलिए लेकर के भी आया हूँ कि हम देखें कि हमारे यहाँ के जो मारवाड़ी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, और मतलब जो सरदार लोग हैं, पंजाबी लोग, वो पूरी दुनिया में कैसे बिजनेस को स्थापित करने में सफल रहे हैं, कैसे सैकड़ों हज़ारों लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है और कैसे फिर भारत का नाम रोशन किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा कर रहे हैं हल्दीराम का जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं। ये गंगा किशन अग्रवाल जो हुए 1937 में, ये हल्दीराम कंपनी की स्थापना करने वाले, फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी, आज तो इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी से भी आगे गुजर चुकी है, मतलब आगे सामने में आई है बिजनेस करने के लिए। और मतलब ये 4 कंपनी हो गई है, सब आपस में बंटवारा भी हो गया है, लेकिन सब मिलकर के एक सफल बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहे हैं, देश का, समाज का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और चूँकि इनका फूड बेस्ड प्रोडक्ट है, तो भारत जैसे देश में जो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है और किसान सब की क्या स्थिति है, तो उनको एक अच्छा ख़रीदार मिल जाता है। हम देख सकते हैं कि भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो जितना होना चाहिए क्षमता, उसका मात्र मतलब 0.2% से 0.3% ही एक्सप्लॉइट होता है। इतना सारा टमाटर, इतनी सारी सब्जी, इतना सारा आम, सब फल सब्जी सब फेंका जाता है। तो ऐसा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एक आदमी अगर इतना आगे बढ़ रहा है तो इतना सारे लोगों का कल्याण होता है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, किसान को उसका प्रोडक्ट का दाम लगाने वाला मिल जाता है। तो ज़रूरत है और हो भी रहा है, और लोग सब आ रहे हैं इस ब्रांड सब के सफलता को देख करके। और भारतीय जो जनमानस है, जो भारतीय जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनका भी हौसला अफजाई होता है, उनका भी जो हौसला बुलंद होता है कि हमारे
जो देश के बिजनेसमैन लोग हैं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा ही जो ये ब्रांड है हल्दीराम, जिसका 80 से ज़्यादा देश में बिजनेस चल रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भुजिया को, एक ब्रांड को स्थापित करने में लगा हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब ये कंपनी भुजिया ही बना रही है। हम देख सकते हैं कि मतलब भुजिया, मुरब्बा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोनपापड़ी जैसे प्रोडक्ट भी इसने लॉन्च किया है। तो आपस में बंटवारा भी हुआ, आपस में विवाद भी हुआ, अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और जो उसके बाद जो एक कंपनी थी 1956 में कलकत्ता में हल्दीराम एंड सन्स शुरू हुई, उसका नाम बदल करके प्रभु जी रखा गया। सबसे पहले 1937 ईस्वी में बीकानेर में गंगा किशन अग्रवाल ने हल्दीराम कंपनी शुरू की। 1956 में कोलकाता में हल्दीराम एंड सन्स नाम की कंपनी थी, जिसका नाम अब प्रभु जी है। 1970 में शिव किशन अग्रवाल ने हल्दीपुर में हल्दीराम नागपुर जैसी कंपनी की शुरुआत की। फिर मनोहर लाल अग्रवाल 1983 में हल्दीराम जो कंपनी की शुरुआत दिल्ली में की। और 1993 में हल्दीराम के पोते शिवरतन ने अलग कंपनी बीकाजी शुरू की। आप देख रहे हैं कि बीकाजी भी कितना अच्छा इस्टेब्लिश ब्रांड हो गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कैसे ये कंपनी बनी। अब देखिए, जो महिला सब की जो ताकत है, महिला सब में जो प्रतिभा है, उसका जो हुनर है, उसको हम लोग कितना कम करके आंकते हैं। और वहीं कुछ परिवार में जो हम लोग उस आइडिया को जन्म देते हैं कि जब इतना बढ़िया कोई डिश बनाने वाली महिला है तो उसके कला को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। और उससे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, बिजनेस करने वाले हैं, तो उस आइडिया को जन्म देते हैं और वो आइडिया करोड़ों अरब का हो सकता है। आप ऐसा सोच सकते हैं। सबसे पहले जो है कि मतलब इनकी बुआ थी, बुआ का नाम था भिखाबाई। तो वो अग्रवाल परिवार के लिए जो है वो भुजिया बनाती थी घर में। और वो जो बुआ थी, जिनको लोग भिखीबाई या भिखाबाई कहते थे, तो उनके द्वारा जो भुजिया बनाया गया, लोगों के लिए बनाया जाता था, परिवार के लिए, तो उसको बहुत लोग लाइक करते थे। तो लाइक जब करते थे ना बहुत, तो इनके जो परिवार के जो मुखिया थे, उनको लगा कि मतलब अगर इसको इसी तरह का बना करके भुजिया, अगर ये फार्मूला से बनाएं, इसी तरह से हम भुजिया बनाएं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उनको ठीक ठाक जो है सो उसका ग्राहक सब उपलब्ध होने लगा। और फिर उन्होंने उसमें परिवर्तन किया टेस्ट के मामले में, कि जो बेसन का जो बनता था भुजिया, उसके जगह वो बनाने लगे मोठ दाल का भुजिया बनाने लगे। तो ये कंपनी आया 1937 में, कारोबार का विस्तार हुआ 1941 में। लेकिन मूल रूप से जो शुरुआत हुआ ये भुजिया का कारोबार, ये आपको 1919 में जो है एक दुकान चलाते थे मिठाई का, तो बीकानेर में। तो वो उस हिसाब से उसको शुरुआत किए। और बाद में जो है वो जो वहाँ के जो डूंगरपुर महाराज थे, तो उसका नाम डूंगरपुर वाला भुजिया दे दिया, तो उससे भी इसकी लोकप्रियता मिली। अब क्वालिटी के सामने में उस समय में आपको 1919 में जब कि मतलब 2 पैसे भुजिया मिलता था, उन्होंने ऐसा इसको प्रोडक्ट बनाया जो उसको लोग 5 पैसे किलो दे करके ख़रीदने लगे। तो इस तरह से ये ग्लोबल हो गई कंपनी। और जब 1956 में, ये 1970 में ये शिव किशन अग्रवाल जब पहुँचे नागपुर, तो नागपुर में उन्होंने कंपनी स्थापना करने की बात सोची। लेकिन वहाँ पर जो है भुजिया उतना लोग पसंद नहीं करता था। तो उन्होंने फिर मिठाई सबको कारोबार को शुरू किया, काजू कतली जैसा मिठाई सब से लोगों को अवगत कराया। फिर साउथ इंडियन डिश सब को भी स्थान देने लगे। और इस तरह से उनका कारोबार 1970 में जो स्थापित किया हल्दीराम नागपुर, वो भी चल पड़ा खूब बढ़िया से। और फिर मनोहर लाल अग्रवाल जो दिल्ली में हल्दीराम कंपनी खोले थे,
दिल्ली में जो हल्दीराम कंपनी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे मनोहर लाल, उन्होंने भी पैकेजिंग वगैरह इस सब पर काफ़ी ध्यान दे करके कुछ समथिंग डिफरेंट उसको बना दिया। और इस तरह से जो इंडियन ब्रांड है हल्दीराम, वो पूरी दुनिया में स्थापित हुई। आज हम देख सकते हैं कि जो मैकडोनाल्ड है या KFC है या डोमिनो है, तो सबके बीच में इसका एक जगह है, एक इज्जत है। और ज़रूर आवश्यकता है कि ऐसे ऐसे जो कंपनी सब हैं तो उसको अलग अलग राज्य में और भी इसका विस्तार हो,